अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, क्या हाल चाल है आपकी। उम्मीद करती हूँ आप ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। फ्रेंड्स, आज जो रेसिपी बनेगी वो बहुत ही सॉफ्ट, बहुत ही इजी और बहुत ही हेल्दी नाश्ता होगा। चले हम बनाते हैं अंडे वाला पराठा। अपनी रेसिपी हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने 1 प्याली मैदा ले लिया। आप चाहें तो आप गंदम का आटा भी ले सकते हैं, चाहें तो बेसन भी ले सकते हैं। उसके बाद मैंने एक छोटा चॉप किया हुआ प्याज ऐड किया। उसके बाद 2 से 3 टेबलस्पून शिमला मिर्च कटी हुई बारीक बारीक ऐड कर दी। उसके बाद आप 2 से 3 हरी मिर्चें जो हैं चॉप की हुई ऐड करें। उसके बाद हम जो है एक नॉर्मल साइज़ का टमाटर ऐड करेंगे, 3 से 4 अंडे ऐड करेंगे। उसको हम अच्छी तरह से जो है मिक्स करेंगे। मिक्सचर को हम बहुत ही यकजां करेंगे। उसके बाद हम मसाले जो हैं वो ऐड करेंगे। नमक, मिर्च, हल्दी और ब्लैक पेपर आप ऐड कर लें। अपने टेस्ट के हिसाब से थोड़ा सा ज़ीरा ऐड कर लें। उसको हम थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे। पानी ऐड करने के बाद हम उसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे, ताकि जो है पूरी हमारा ये जो हम एक मसाला सा तैयार कर रहे हैं वो बहुत ही यकजां सा हो जाए। स्पाइस आप अपने हिसाब से ऐड करें, कम ज़्यादा आप अपनी मर्ज़ी से करें। आप चाहें तो इसमें गाजर और बंद गोभी भी क्रश करके या चॉप करके आप ऐड कर सकते हैं अपने टेस्ट के हिसाब से। अब आप एक पैन ले लें या तवा ले लें, उस पर 2 से 3 टेबलस्पून आप ऑयल डालें। उसको अच्छा सा गर्म कर लें। ज़्यादा भी गर्म ना करें कि सबसे पहले डालते ही अंडा जलना शुरू हो जाए, क्योंकि मैदे को भी हमने पकाना है। तो इस वजह से आप हल्की आंच पे ऑयल को गर्म करें। ऑयल जैसे ही गर्म हो आप थोड़ा सा उसके ऊपर अपना ये मिक्सचर एक चम्मच के साथ डालें और उसको अच्छी तरह से फैला दें। जैसे ही फैल जाए अपनी आंच चूल्हे की बहुत ही स्लो कर दें आप। जैसे ही आप उसके ऊपर डालेंगे तो उसको हल्का सा आप पकने दें एक साइड पे, क्योंकि मैदा है तो उसमें पकने में टाइम लेना। अंडा तो बहुत जल्दी पक जाता है, लेकिन मैदा हो गया, आटा हो गया, बेसन हो गया, वो टाइम लेगा। इस वजह से आप हल्की आंच पे इसको पकाएं। आहिस्ता आहिस्ता करके किनारा उसका देखें, वो पक गया तो आप उसको किसी चम्मच की जो तेज़ धार चम्मच हो उसके साथ आप उसको उसकी साइड चेंज करें। जैसे ही साइड चेंज करें तो उसको हल्का सा, अगर तो ऑयल की ज़रूरत है तो लगाएं, नहीं अगर आप नॉन स्टिक में बना रहे हैं तो बहुत कम ऑयल यूज़ होगा। तो आप उसको हल्का सा सिर्फ सौते करें। फ्रेंड्स, ये देखें कितना अच्छा इसका टेक्सचर आ गया, कितना अच्छा ये देखने में लग रहा है।